जय हिंद साथियों, मैं ज़ाबिर शेख और आज फिर आप लोगों के सामने और आज की शुरुआत में चंद अल्फाजों से करूँगा कि जैसे कहा गया है कि किसान मरता है मर जाए, किसान मरता है मर जाए, वो सुशांत सिंह थोड़ी है। खेत खलियान उजड़ते हैं तो उजड़ जाएं, वो कंगना का मकान थोड़ी है। तो आज हम शुरुआत करेंगे, जैसे मोदी जी ने एक बिल लाया फार्मरी के ऊपर, किसानों के ऊपर, फार्मर के ऊपर वो बिल पास भी हो गया और उस बिल के विरोध में जिस तरीके से किसान सारे मुल्क में जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं कोई पार्टी का कार्यकर्ता किसानों को मार रहा है, कहीं पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। तो आज किसानों के आंदोलन को, जो कि हर देश ने ये माना है कि उस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है किसान, दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, लेकिन वहीं पर आप देख लें कि ये दलाल, भाड़ खाओ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बिकाऊ मीडिया सिर्फ क्या दिखाता है, अभी दीपिका पादुकोण आ गई, अभी क्या रे रिया चक्रवर्ती सो गई, अभी ये उड़ गए, अभी वो भाग गए, अभी ये कर गए। बस इनके पास खाली सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए, लोगों के माइंड को डाइवर्ट करने के अलावा और कोई काम नहीं है। और रहा सवाल मुंबई में जो ड्रग्स का कारोबार चल रहा है, तो उसके ख़िलाफ़ मैंने, हमारे एक डोंगरी के भाई थे दानिश भाई, उन्होंने और भी बहुत से लोगों ने, डोंगरी, भिंडी बाज़ार, नागपाड़ा, जैसे वो एक्स MLA थे फैयाज़ अहमद साहब, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया, वारिस पठान, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया, बहुत सारे ऐसे लोग, यशवंत यादव, उन्होंने भी उठाया। तो ऐसे बहुत सारे लोग, चाहे भिंडी बाज़ार होवे, डोंगरी होवे, नागपाड़ा होवे, भाई कल्ला हो, मदनपुरा हो, इन सब एरियों के, जो बॉम्बे 8, बॉम्बे 3, बॉम्बे 9, बॉम्बे 1, तो ऐसे बहुत से लोगों ने ड्रग्स के ख़िलाफ़ आज से नहीं, आज पिछले 2.5-3 सालों से आवाज़ उठाते आ रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन के कान पे आवाज़ नहीं जाती। क्यों? क्योंकि जो मरता है बच्चा, वो मिडिल क्लास और गरीब तबके का मरता है। अगर वो सुशांत सिंह के जैसा हाईफाई होता तो शायद मेरे ख़्याल से इन ड्रग्स के व्यापारियों के ऊपर लगाम लगती। क्या पुलिस महकमा को या NCB को ये नहीं मालूम है कि कौन लोग हैं जो ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं, ड्रग्स बेच रहे हैं? पुलिस को सारी चीज़ों का ज्ञात है, सारी चीज़ों की जानकारी है, लेकिन फिर भी पुलिस उनके ऊपर हाथ नहीं डालती। आखिर क्यों? क्योंकि वो किसी सेलिब्रिटी के बच्चे नहीं हैं जो इस लत में लगे हैं, वो किसी उद्योगपति के घर के बच्चे नहीं हैं जो इस लत से मर जाते हैं। तो ये तो खाली सरकार की नाकामियाँ हैं, नहीं तो अगर पुलिस महकमा अगर चाह जाए तो सारे लोगों की, मेरे पास खुद 28 लोगों की सूची है जो डोंगरी, भाई कल्ला, जय मदनपुरा, इन सब एरियों के अंदर जो ड्रग्स के तस्कर हैं, 28 लोगों की सूची मेरे खुद के पास है। और पुलिस महकमा भी अच्छी तरीके से जानता है, चाहे वो नारकोटिक्स हो, चाहे वो एरिया वाइज पुलिस स्टेशन हो, सारे लोगों को मालूम है कौन कॉरेक्स बेचता है, कौन बटन बेचता है, कौन चरस बेचता है, कौन गांजा बेचता है, कौन कोकीन बेचता है, कौन MD बेचता है, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी है, लेकिन कार्रवाई खुद नहीं करना चाहते। और उसके बाद आप देख लें कि जैसे किसान का मुद्दा है, जो कि हर देश की रीढ़ की हड्डी माना गया, लेकिन किसानों के मुद्दे को दिखाने के लिए मीडियाओं कर्मियों के पास समय नहीं है। और जिस चीज़ का डर था वो हुआ, क्यों कि जो निकम्मे चाटू दलाल हैं, वो चंद वक्ता ऊपर आते हैं लेकिन उतनी ही नीचाई से नीचे गिरते। जैसे आप देख लें कि 1-2 दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत चल रही थी कि आर पब्लिक के कह रहे रिपोर्टर की बहुत ही अच्छी तरीके से उसकी सेवा की रिपोर्टरों ने की। रिपोर्टरों ने नहीं, दूसरे रिपोर्टर की सेवा की। क्यों की?
क्योंकि वो बहुत से ज़्यादा तजाउज़ कर गए थे। किसी भी सीमा को लांघना, उसका उल्लंघन करना, हर चीज़ की एक हद है, एक सीमा है। आप उसका उल्लंघन ना करें, उसको ना करें। आपका काम है, आप मीडिया कर्मी हैं, मीडिया पर्सन हैं, चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि देश की समस्याओं को लोगों के सामने लाएं, सरकार की नाकामियों को लोगों को दिखाएं, ना कि सरकार के तलवे चाटें, सरकार की दलाली करें। आज आए दिन आप देखें रेप, बलात्कार, हत्या, महंगाई अपनी चरम सीमा पे पहुंच गई, देश की अर्थव्यवस्था एकदम तहस नहस हो गई, बेरोज़गारी हद से ज़्यादा बढ़ गई। उन सब चीज़ों पे समय नहीं है बहस करने का। क्यों कि अगर उसके ऊपर ये बहस करेंगे तो जो इनके नाजायज़ बाप बैठे हैं ना, वो इनको धन नहीं देंगे। जब इनको धन नहीं मिलेगा तो फिर ये काम क्या करेंगे। पहले के जो मीडिया कर्मी थे उनका ये कर्तव्य था कि वो सच्चाई दिखाते थे, लेकिन आज कुछ दलाल किस्म के लोग सिर्फ तलवे चाटने का काम करते हैं और कुछ नहीं। वीडियो बहुत लंबी हो रही है दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलूँगा, लेकिन बस यही कहूँगा कि जागरूक हो जाएं, अभी भी समय है, जागें, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, और जो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा है उसके कांधे से कांधा मिलाकर आप भी आवाज़ बुलंद करें। क्योंकि याद रखें, अगर किसान ना रहेगा तो ये देश टूट जाएगा, क्योंकि किसान को रीढ़ की हड्डी कहा गया है। जब रीढ़ की हड्डी ख़त्म हो जाएगी तो बचेगा क्या। और ये जो मौजूदा हालात में जो सरकार है, हमारे नरेंद्र मोदी साहब की सरकार, ये सिर्फ़ उद्योगपतियों की है, मिलियनरों की है, उनकी सरकार है। क्या इन्होंने कहा था मैं देश बिकने नहीं दूंगा, अरे सब कुछ मैं ही बेच डालूंगा, देश को बिकने नहीं दूंगा, बाकी मैं आऊँगा तो सब कुछ बेच डालूंगा। आज आप देख लें कि गुने चुने उद्योगपति हैं, वो ऐश व आराम से और बढ़ते जा रहे हैं, गरीब और मरते जा रहा है। क्या मेहुल चोकसी का कर्ज माफ़, विजय माल्या का कर्ज माफ़, लेकिन गरीब किसान का कर्ज माफ़ नहीं होगा। तू नहीं तो तेरी औलाद की औलाद भरेगी, लेकिन भरना पड़ेगा। तो ये तो हालात हैं, अब जागरूक होने का समय है। जागरूक हो जाएं मेरे देशवासियों। जय हिंद।